एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंसानों ने हज़ारों सालों तक ऐसी शानदार इमारतें बनाई जिन्हें देखकर आज का इंसान भी तंग है। दुनिया की तारीख ने अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिनके बारे में आज तक कोई सही नहीं बता पाया। उन राजों में से एक बड़ा राज ये है द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट यानी अहराम मिस्र। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजिप्ट में 138 पिरामिड्स हैं, जिनमें से 80 आज तक मौजूद हैं। इनमें सबसे ज़्यादा बड़े और मशहूर द पिरामिड्स ऑफ केफ्रे, खूफू और मेंकार। इन तीनों पिरामिड्स में सबसे ज़्यादा बड़ा और मशहूर द ग्रेट पिरामिड ऑफ खूफू है, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा भी कहा जाता है। इसको 2560 BC में बनाया गया था, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2560 साल पहले। इसे फ़ारो खूफू ने बनाया था। फ़ारो इजिप्ट में बादशाह को कहते थे, जिसे उर्दू में हम लोग फ़िरौन भी कहते हैं। रिकॉर्ड्स में ये बताते हैं कि फ़ारो खूफू ने 23 ईयर्स से 30 ईयर्स तक मिस्र में हुकूमत की। लेकिन मनीतो, जो कि 3rd सेंचुरी BCE में एक हिस्टोरियन था, उसका मानना है कि फ़ारो खूफू ने इजिप्ट पर 63 ईयर्स तक हुकूमत की थी। ये पिरामिड रिवर नाइल के वेस्ट बैंक पर मौजूद है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो हमें इसके ही जैसे और 2 पिरामिड्स भी दिखते हैं, जो सेम डायरेक्शन और सेम जगह पर मौजूद हैं, जो कि फ़ारो खूफू के बेटे खेफ्रे के हैं, उसके बेटे मेंकार के हैं। खूफू का पिरामिड इन सब पिरामिड में सबसे बड़ा है, जब भी इसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा कहा जाता है। उससे छोटा केफ्रे का पिरामिड है, जो कि इजिप्ट का दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड है, और इससे छोटा पिरामिड मेंकार का है, जो कि इजिप्ट का तीसरा सबसे बड़ा पिरामिड है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि इतने दियो-हेकल स्ट्रक्चर को क्यों बनाया गया। इसका जवाब मैं आपको अभी देती हूँ। इन तीनों पिरामिड्स को 3 बादशाह के मकबरे यानी टोन के तौर पर बनाया गया था। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि सिर्फ इस चीज़ के लिए इतने दियो-हेकल स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए, इसका फ़ायदा क्या था। तो अब मैं आपको इस बात की वजह भी बताती हूँ। उस दौर के फ़िरौनों का ये मानना था कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी होती है, जिसमें आपकी रूह खुदा के पास जाती है, और अगर आपने दुनिया में अच्छे काम किए होंगे तो आपके मरने के बाद की ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, लेकिन अगर आपने बुरे अमाल किए होंगे तो आपके मरने के बाद की ज़िंदगी बुरी गुजरेगी। तो वो अपने लिए ये पिरामिड मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए बनाते थे, और अपनी ज़िंदगी में ही ये पिरामिड बनाना शुरू कर देते थे। और सिर्फ यही नहीं, ये लोग अपने पास बहुत कीमती चीज़ें यानी गोल्ड, सिल्वर, लिबास अपने पास रखवाते थे। और ये बात हमें उस पिरामिड्स के आसपास के पिरामिड्स के लिखाई और डायग्राम्स से पता चली, जिनमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था। खुद केफ्रे के पिरामिड से कोई लिखाई या डायग्राम नहीं मिली, और ना ही कोई ज्वेलरी और कुछ, क्योंकि कहा जाता था कि चोरों ने पहले ही इन पिरामिड में घुस के सारी कीमती चीज़ें निकाल ली थी। फ़ारो की बॉडीज़ को ममीफाइड करके एक ताबूत में, जो ज़्यादातर गोल्ड, सिल्वर या स्टोन्स का बना हुआ होता था, उनमें रखा जाता था। अब चूँकि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए लोगों ने अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी कि इन्हें एलियंस ने बनाया है। ये पावर प्लांट्स के तौर पर इस्तेमाल होते थे, क्योंकि इजिप्शियन सबसे ज़्यादा एडवांस थे। और कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया है कि पिरामिड वेयर हाउस के तौर पर इस्तेमाल होते थे। बहरहाल इनमें से कोई भी थ्योरी सच नहीं मानी गई। अब आते हैं सबसे बड़ी मिस्ट्री पर, कि आखिर ये जाइगेंटेड स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाया गया, कि आखिर इन्होंने कैसे 147 मीटर ऊंचा स्ट्रक्चर उस दौर में कैसे बनाया, जिसमें असला नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, जिस दौर में कोई मशीनरी नहीं थी। और पिरामिड का एक एक पत्थर ज्योमेट्रिकल अंदाज से इतना परफेक्ट कैसे है। पिरामिड में लगे हुए हर पत्थर का वजन 2.5 टन से 80 टन तक है। 20 साल के अरसे में ऐसे स्ट्रक्चर को ऐसी नफासत से कैसे बनाया गया कि इसके अंदर हम कोई कार्ड भी नहीं डाल सकते। इस पिरामिड को बनाने में ये एस्टिमेट किया जाता है कि 20 से 30 हज़ार मजदूरों ने मिलकर काम किया, और उस ज़माने में मजदूरों के साथ बुरा सलूक नहीं किया जाता था, बल्कि इनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाता था। इनको तमाम सहूलियात दी जाती थी ताकि वो और अच्छा ज़बरदस्त काम करें। और पिरामिड के अंदर को एक पत्थर नहीं बल्कि अलग अलग टाइप के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें 8000 टन ग्रेनाइट, 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन और 5000 टन मोर्टार इस्तेमाल किया जाता था। और ये पत्थर इजिप्ट में बहुत दूर से लाए जाते थे, और इन सब पत्थरों को कॉपर के टूल से काटा जाता था। अब इन पत्थरों को खिसकाया कैसे जाता था। उस वक्त तो टायर भी इजाद नहीं हुआ था,
اس کا جواب بھی ہمیں مل چکا ہے 2014 میں۔ اب اس پینٹنگ کو دیکھیں جو کہ ایک پیرامڈ میں ملی ہے کہ کافی سارے لوگ ایک اسٹیچو کو کھینچ رہے ہیں اور اس کے آگے ایک بندہ مٹی میں پانی ڈال رہا ہے۔ جب یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ اگر ریت میں واٹر ڈالا جائے اور اگر کوئی چیز اس کے اوپر سے کھسکائی جائے تو وہ چیز آرام سے کھسک جائے گی، اور ان پتھروں کو ایک دوسرے پر رکھنے کے لیے یہ لوگ شادوف کا استعمال کرتے تھے، جس میں یہ لوگ ایک ڈنڈے کی مدد سے پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ لیکن گائز، جو مسٹری ابھی تک صحیح طرح پتہ نہیں چل پائی وہ یہ ہے کہ اتنے مشکل اسٹیپس کر کے اتنے سارے پیرامڈس کو کیسے بنایا گیا، اور بھی اس کی کافی ساری مسٹریز ہیں جو میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی۔ سو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔